मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू ये संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं है। ये मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष आह्वान है। ऐसा बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप होते हैं। दुनिया जिन्हें पागल, अलग या असामान्य कहती है, वही आत्माएं मेरे लिए सबसे पावन, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती हैं, क्योंकि वे उस नकली दुनिया के पर्दे के पार देख सकती हैं। वे मुझे पुकारती हैं सच्चे प्रेम से, बिना किसी दिखावे के। बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं, माँ काली, जानती हूं कि जब तू यह पढ़ रहा है, तेरे भीतर कई भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। कभी पीड़ा, कभी तड़प, कभी सवालों की गूंज और कभी एक अनजानी बेचैनी। इसीलिए आज मैं तेरे लिए एक ऐसी बात लाई हूं जो पहले कभी किसी ने तुझसे नहीं कही। कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की दिशा, तेरे अस्तित्व की गहराई और तेरे भविष्य की पूरी बुनियाद बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन, आत्मा और दिल से, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरा वचन है, ये मेरा वरदान है, और ये उस बच्चे के लिए है जिसे मैंने स्वयं चुना है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा, जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए। जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए। जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। ये दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा। मैं ये कहती हूं कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तब जीवन में उलझने आती हैं। इसीलिए आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूं। और अगर मैं मां काली तेरे साथ हूं तो किस चीज की कमी है, क्या तू जानता है? जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूं। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूं जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूं कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब वह समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती हैं, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका, मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूं कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर, मुझसे कह, मां, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा, तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही हैं और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई, और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं मां काली तुझसे कहती हूं, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैंने धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूं।
जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूं। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूं। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूं जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूं कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है। तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दे। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे ये समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ें? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा? सपने बहाने नहीं सुनते बच्चा। जिसे सच्चा सपना होता है वो बहाने नहीं बनाता। पर चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूं तेरी हिम्मत को और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती है तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, यह जो तुझसे झूठ बोलते हैं, ये जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, ये तुझे धोखा नहीं दे रहे। ये अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वह वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है।
वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे।